पाकिस्तान के बॉलर्स और इंडिया के बैट्समैन अगर एक ही टीम में होते तो कितना जबरदस्त माहौल होता, क्या जबरदस्त टीम बनती। हर बार ये बात करते हैं लेकिन वैसा कुछ होने से तो रहा। तो लेकिन एक बार ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक बार ऐसा वाकया जरूर हुआ था जहां पे इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर साथ में खेले थे, जो कि हुआ था आईपीएल के टाइम पे 2008 में। जी हाँ, जो 2008 का इनॉग्रल आईपीएल था और इनॉग्रल ऑक्शन था, वहां पर देखा गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, उनका नाम भी था और वहां पे उनके ऊपर बोली भी लगी थी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से 5 टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जिनको आईपीएल में मौका मिला था खेलने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 पे कौन आता है। नंबर 5 पे आते हैं यूनिस खान। 90 लाख से थोड़ी सी ज्यादा रकम पे उनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में लेकर आए थे और वहां पे उनको मौका तो कुछ खास मिला नहीं। एक मैच खेला था, सिर्फ 3 रन बनाए थे, लेकिन उस वक्त पे इनफॉर्म बल्लेबाज थे उस टाइम के, तो ऑफकोर्स उनके ऊपर बोली लगी थी और वो टीम में आए थे, लेकिन वहां पे खेलने का मौका ज्यादा मिला नहीं। लेकिन उनके पास एक चीज है जो विराट कोहली के पास भी नहीं है अब तक, आईपीएल विनिंग टाइटल। जी हाँ, उसी साल राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत भी गई थी और वहां पे वो आईपीएल विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे। अब नंबर 4 पर चलते हैं, कौन आता है। नंबर 4 पर आता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। 1 करोड़ 70 लाख की रकम दी थी केकेआर ने उनको खरीदने के लिए और वन ऑफ द हॉट पिक्स थे वहां पर ऑक्शन में, जो इनॉग्रल ऑक्शन था आईपीएल का। लेकिन वो खेल ज्यादा नहीं पाए थे और लास्ट के मैचेस में आए थे, सिर्फ 3 मैच खेल पाए थे, लेकिन उसमें इंपैक्ट बहुत जबरदस्त छोड़ा था। ऑल्दो शोएब अख्तर जब सिलेक्ट हुए और 2008 के आसपास वो अपनी पीक से थोड़ा सा डिक्लाइनिंग स्टेज पे चल रहे थे, उनका करियर जो था, लेकिन स्टिल उस वक्त भी बहुत घातक गेंदबाज थे और कोई भी उनसे डर खाता था। ऑब्वियसली बात है कि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते थे, जिस तरह से वो रनअप था, रनअप थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया था, लेकिन उतना भी नहीं कि आप कहर खाना बंद कर दो या फिर आप डरना बंद कर दो बतौर बल्लेबाज। और वहां पे देखा था उनका कहर भी। दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 4 विकेट्स निकाली थी सिर्फ 11 रन देकर शोएब अख्तर ने, और वहां पे बता दिया था वो किस तरह के गेंदबाज हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस फॉर अ रीजन। अब चलते हैं एक शोएब से दूसरे शोएब की तरफ। नंबर 3 पर कौन आता है, शोएब मलिक। 2 करोड़ में उनको खरीदा था दिल्ली डेयरडेविल्स ने और वहां पर उनकी बोली बहुत ज्यादा लगी थी क्योंकि ऑलराउंडर थे। टी20 क्रिकेट में सबको समझ में आ गया था कि जो ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम हो जाती है, और इसी रीजन से वो काफी बड़े हॉट टॉपिक बन गए थे वहां ऑक्शन में भी और काफी बोलियां लग रही थी। 2 करोड़ तक प्राइस पहुंचा और उसके बाद वहां पर उनको ले लिया गया दिल्ली डेयरडेविल्स ने। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी कहीं ना कहीं इतनी अप टू द मार्क नहीं थी और काफी जो इंप्रेस नहीं कर पाए थे किसी को भी वहां पर, और 7 मैचों में 50 के करीब रन्स बनाए थे और सिर्फ 2 ही विकेट निकाली थी शोएब मलिक ने। और हाल ही में तो शादी करी है, लेकिन चलो उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी कुछ खास की नहीं थी, बिलो एवरेज थी और इसलिए फेल भी हुए मिजरेबली, और सिर्फ 7 मैच खेले और 50 के करीब रन्स बनाए थे और 2 विकेट्स निकाली थी शोएब मलिक ने। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्विंग बॉलर्स की बात करें, वो अगले जो हमारे प्लेयर हैं जो नंबर 2 पर आते हैं, सबसे महंगे पाकिस्तानी आईपीएल खिलाड़ियों में से बात करें अगर, तो वो आएंगे मोहम्मद आसिफ। 2 करोड़ 61 लाख का प्राइस था, दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनके ऊपर ऑक्शन में बिड लगाई और वो जीत गए। उसके बाद मोहम्मद आसिफ ऑफ कोर्स सभी को पता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्विंग बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम रहे हैं, और जिस तरह से उनका करियर रहा है हमेशा हमने देखा है कि कितना परेशान किया उन्होंने बल्लेबाजों को, और वहां पे इसीलिए दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनके ऊपर इतना बड़ा बिड किया था और वहां पे इतना बड़ा दाव खेला था, और वो दाव कहीं ना कहीं तक सफल भी हुआ था क्योंकि जिस तरह का वो पेयरअप था वहां पर दिल्ली डेयरडेविल्स का बॉलिंग यूनिट थी, जहां पे ग्लेन मैग्रा थे या मोहम्मद आसिफ थे, परवेज महारूफ थे, डेनियल विटोरी थे, एक से एक दिग्गज वहां पर थे उस बॉलिंग यूनिट में, और उसके साथ साथ सेमीफाइनल तक जगह भी बनाई थी दिल्ली डेयरडेविल्स ने। लेकिन उसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो मोहम्मद आसिफ की, तो वो भी ठीक ठाक थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी। 8 मैचेस में 8 विकेट निकाली थी मोहम्मद आसिफ ने और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में थोड़ी सी भूमिका अच्छी निभाई थी, उन्होंने भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन रहा था, बट जितना इंपैक्ट एक्सपेक्ट किया था शायद से वहां टीम ने उतना नहीं मिला था उनको। अब चलते हैं सीधा नंबर 1 पे। नंबर 1 कौन होगा, सबसे ज्यादा महंगा पाकिस्तानी प्लेयर जो आईपीएल में बिका था वो कौन था उस सीजन में, और अब तक ऑल टाइम में भी आप कह सकते हो, वो थे बूम बूम अफरीदी, शाहिद अफरीदी। जी हाँ, 37 गेंदों में 100 वो जो रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, वो किसको याद नहीं होगा। जिस तरह के बल्लेबाज हैं जो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और एट विल छक्के लगाते हैं, उसके बाद गेंदबाजी से जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, ऑलराउंडर फॉर अ रीजन, सबको मालूम है, और इसीलिए जो डिमांड थी ऑलराउंडर्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी तब से ही। हमने शोएब मलिक की बात की, लेकिन शाहिद अफरीदी का जो कंट्रीब्यूशन था और जो ओवरऑल स्टेचर था वो ऑफकोर्स बहुत बड़ा था, और वैसे ही प्राइस मिला था उनको। 2 करोड़ 71 लाख की बिड हुई थी और उनको ले लिया था डेक्कन चार्जर्स ने अपनी टीम में। लेकिन अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां भी कुछ खासा परफॉर्मेंस दिखा नहीं शाहिद अफरीदी का, और काफी ज्यादा मिजरेबली फेल हुए। शाहिद अफरीदी ने फिर 10 मैच खेले थे उसमें और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 81 रन बनाए थे और 9 विकेट्स निकाली थी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो सामने रिजल्ट निकल कर आया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, और इसी रीजन की वजह से शायद से वो कह सकते हैं कि वो मिजरेबली फेल हुए, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरे नहीं उतरे, और डेक्कन चार्जर्स की जो टीम थी वो बॉटम में फिनिश की थी उस सीजन में।
अब देखने वाली बात थी कि आगे अगले साल में क्या कोई पाकिस्तानी प्लेयर खेलने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली बात है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चलते थे उसके तहत ये डिसीजन लिया गया कि आगे से कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो आईपीएल नहीं खेलेगा। और उसके बाद से हमने कभी भी किसी पाकिस्तानी प्लेयर को खेलता हुआ नहीं देखा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा हो और यहाँ पर आके भी खेला हो। खैर वो बात अलग है, अब जो पॉलिटिकल टेंशन थे उसकी वजह से नहीं देखने को मिला, लेकिन जो भी परफॉर्मेंसेस थी और उस सीजन का जो माहौल था वो बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ खेल रहे थे। तो जो वहाँ पे ब्रदरहुड देखने को मिल रहा था या टीम गेम देखने को मिल रही थी, टीम स्पिरिट देखने को मिल रही थी, वो अलग थी। अब जो भी है वक्त बदल गया है और हम उस चीज़ से मूव ऑन कर गए हैं। बट अब तक इतिहास में आईपीएल की यही कुछ टॉप 5 प्लेयर्स रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं आईपीएल हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आपकी फेवरेट पिक कौन सी थी पाकिस्तानी आईपीएल प्लेयर्स में से, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।